सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के तुंगनाथ घाटी से। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हमेशा की तरह सुबह होगी और ब्लॉग की शुरुआत जो है शाम के 5 बजे से मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही जो है लगातार बूंदाबांदी हो रही है, बारिश ही हुई जा रही है। तो मैं आज ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। वैसे भी मैं डेली व्लॉगिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आज ब्लॉग बनाने का मूड था। तो बारिश की वजह से हम लोग ना तो कहीं गए और फिर ब्लॉग भी नहीं बना पाई मैं। तो फिर भी मैंने सोचा है कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए मेरी शादी का एल्बम। तो चलिए, शादी का एल्बम आप लोगों को मैं आज दिखा लेती हूँ कि मतलब 4 साल पहले मेरे लाइफ का मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट, जो ब्यूटीफुल डे था, तो वो कैसा रहा, मतलब जो भी था। और शादी के एल्बम के बहाने आप लोगों को जो है हमारे उत्तराखंड की, हमारे गढ़वाल की जो ट्रेडिशनल लुक होता है, जितने भी पहाड़ी रीति रिवाज होते हैं, खान पान होते हैं, तो वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ आज का जो तुंगनाथ घाटी का जो मौसम है। तो चलिए दिखाते हैं पहले आप लोगों को तुंगनाथ घाटी का मौसम, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सीधे अपनी शादी का एल्बम। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और खोलते हैं मेरी शादी के एल्बम को। और ये देखिए आप लोग, जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसे वाले एल्बम बहुत फेमस थे। मतलब ये वाला जो फैशन था एल्बम का, वो बहुत ट्रेंड में चल रहा था उस टाइम। ये देखिए फर्स्ट व्यू, देखिए आप लोग, क्या सुंदर है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, हमारी शादी की डेट दे रखी है, यहाँ पे लिख रखी है 19-20 नवंबर 2017। तो 19-20 नवंबर को हम लोगों की शादी हुई थी। और फर्स्ट पार्ट देखिए आप लोग, कितना प्यारा है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मेहंदी से लेकर और लास्ट तीसरे चौथे दिन तक, मतलब जितना भी कार्यक्रम होता है सारा एक ही एल्बम बनता है, सारा जो भी जितना भी होता है। और मतलब जैसे आप लोग कुमाऊं साइड देखेंगे तो वहाँ पे हल्दी का एल्बम अलग होता है, मेहंदी का अलग होता है, संगीत, महिला संगीत वगैरह बहुत सारी ऐसी मतलब रीति रिवाज होते हैं जिनका अलग अलग एल्बम बनता है। तो हमारे यहाँ पे पूरा टोटल एक ही एल्बम बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरा लहंगा, देखिए मेरा लुक, देखिए मेरी शादी वाला लुक। तो सबसे प्यारा लग रहा है नथ, ये देखिए पहाड़ी नथ जो कि मैंने पहनी थी अपनी शादी में। और मेरा लहंगा देखिए, और मेरे हस्बैंड की जो है शेरवानी देखिए, दोनों ने लगभग मेरे ख्याल से मैचिंग ही पहन रखा था, तो जो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो दोस्तों, ये वाली जो सारी फ़ोटोज़ हैं, ये हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जयमाला से पहले ये फ़ोटोज़ खींची जाती हैं, मतलब ली जाती हैं, क्लिक करी जाती हैं। तो मतलब अच्छे लुक देने के लिए, एल्बम को अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे फर्स्ट में जो है ये वाली पिक डाली गई है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा मतलब पहले मेरे व्लॉग देख रखे होंगे, शादी वाले व्लॉग, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, शादी की शुरुआत होती है कीर्तन भजन से, शुभ कार्य
को जब स्टार्ट करते हैं किसी भी शुभ कार्य को तो कीर्तन भजन किया जाता है। तो शादी में भी सबसे पहले किया जाता है कीर्तन भजन। तो यहाँ पे देखिए गांव की सारी महिलाएं कीर्तन भजन कर रही हैं और साथ में नाच। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारे यहाँ पे मेहंदी की जो थाली होती है कुछ इस तरह से सजाई जाती है। और ये रहे मेरे हस्बैंड जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यूट थे अब तो बहुत फ़र्क आ गया है। तो यहाँ पे कुछ गांव की महिलाएं हैं और ये मेरी सासू जी हैं, मतलब परिवार की अपनी सासू जी हैं जो कि गुप्तकाशी में रहती हैं। घर पे वो ज़्यादातर नहीं रहती हैं। तो एल्बम में आप लोगों को मैं उनकी फ़ोटो अच्छे से दिखाऊंगी। और ये है मेरी ननद और ये तो मतलब जेठानी की लड़की है। तो इन दोनों ने ही लगाई थी मेरे हस्बैंड पे मेहंदी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वाला जो एल्बम है ये मेरे ससुराल वालों का, मतलब ससुराल वाली साइड का है। तो मेरे मायके वाली साइड का एल्बम मायके में मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये मेरी जेठानियाँ हैं दोनों और ये मेरी जेठोजी हैं। जेठोजी मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर है। तो ये रही मेरी दीदी और ये परिवार की हैं। तो दोस्तों आपको मेरे एल्बम में जो है मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों हैं मेरी जेठोजी हैं और ये दोनों हैं मेरी जेठानी और ये इनका बेटा। तो बाकी मतलब सारे एल्बम में आप लोगों को ये वाले जो देवर जी हैं ये बहुत कम घर में आपको दिखाई मिलेंगे, मतलब मेरे ब्लॉग में बहुत कम देखने को मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये घर पे नहीं रहते हैं, ये जॉब करते हैं बाहर। और बाकी आप लोग देखिए सारे लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं। और ये रहे हमारे जेठ जी जो हम में सबसे बड़े हैं और ये रहे भैया जो कि मेरी सबसे बड़ी वाली जेठोजी के हस्बैंड हैं। बाकी सब लोगों को आप लोग गौर से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है मेरी सासू जी जिनको मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में कई बार दिखाया है और ये सासू जी की बहन है। और ये वाले हैं मेरे ससुर जी और सासू जी जो कि गुप्तकाशी में रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं ये लोग। तो ये भी गांव की सासू जी है, मेरे सासू जी के साथ मेरे हस्बैंड के साथ इन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है। और बाकी ये देखिए जेठ जेठानी लोग हैं, ये रहे मेरे जेठ जी और ये सबसे बड़ी वाली जेठानी जी और ये रहे जीजू, ये रही दीदी। बाकी सारे हमारे रिलेटिव्स हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी मेरी जेठोजी हैं और ये भैया जी हैं, ये दोनों भी हैं मेरी जेठोजी। और यहाँ पे रहे हमारे ससुर जी, ये वाले ससुर जी हैं और ये हैं देवर जी और ये लोग भी हैं देवर जी, ये अपने घर के देवर जी हैं और ये रिश्तेदार में देवर होते हैं हमारे। तो सब लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं। ये भी ससुर जी हैं और ये हमारे बीच वाले ससुर जी हैं, ये देखिए आप लोग, ये हैं बीच वाले ससुर जी और सासू जी। और ये देखिए ये है हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी, मतलब मेरी जेठानी जी की बेटी और ये मेरी जेठोजी की बेटी है। दोनों ने मेरे हस्बैंड के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड ने मेहंदी फंक्शन में मतलब कुर्ता वगैरह न्यू ट्रेडिशनल लुक में मतलब कोई भी कपड़ा क्यों नहीं पहना है। तो इनको मतलब इतना शौक़ नहीं है, ऐसे फैशनेबल नहीं है, तो इसलिए इन्होंने नहीं पहना है कुछ भी। बाकी आगे आप लोग देखिए मतलब लड़कियों के मेहंदी के फ़ोटोज़ कितने प्यारे होते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या बोर हो रखे हैं क्या बोर होके देखिए फ़ोटोज़ निकाली हैं इन लोगों ने। यहाँ पे देखिए ससुर जी हैं जिन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं और यहाँ पे भी देखिए देवर जी हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, ये बहुत कम रहते हैं घर में और ये भी रिश्तेदार के देवर जी हैं, मतलब रिश्ते में देवर होते हैं। तो ये हैं गांव के लोग जिन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं मेहंदी फंक्शन में। और इन लोगों को देखिए ये मतलब बच्चा पार्टी है। उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी तो वो बहुत छोटे थे और आजकल सब मतलब आज है बहुत बड़े हो गए हैं और इनमें से कुछ तो ब्लॉगर भी बन गए हैं। तो ये बात है। बाकी आप लोग ये देखिए मस्ती चल रही है उन लोगों की, मतलब नाचते नाचते और फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए। तो ये देखिए ये है हमारे गांव के जेठ जी। तो जेठ जी भी खुश हो रहे थे भाई की शादी में।
मेहंदी में, है ना। यहाँ पे स्टार्ट होता है सुबह। ये वाली फ़ोटो जो है मतलब अगले दिन की सुबह की है, और मंगल स्नान जो होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे मंगल स्नान इस तरह से होता है, जब गांव की मतलब बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा मंगल गीत गाए जाते हैं, और उसके मतलब मंगल स्नान जो होता है हल्दी बोलते हैं जिसको, तो हल्दी का टाइम ये होता है। ये देखिए, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं गंजलू, जिससे हल्दी कूटी जाती है, और उसके बाद दूल्हे को इससे मतलब नहलाया जाता है हल्दी से। ये देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो है हल्दी देवता को लगाई जाती है, उसके बाद दूल्हे को लगाई जाती है। तो सबसे पहले देवताओं को हल्दी लगाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पूजा घर है, तो पूजा घर में लगाई जा रही है हल्दी। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि घर के हर कोने में हल्दी का मतलब हल्दी हाथ को जो है छापा जाता है सारी दीवारों पे। तो यहाँ पे पंडित जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूल्हे को हल्दी से नहलाना, तो इन्होंने स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद हैं सासू जी, जो कि मेरे हस्बैंड को मतलब अपने बेटे को हल्दी लगा रही हैं। और उसके बाद ये है हमारी बेटी जिसका नाम है कल्पना, तो इसी ने मेहंदी भी लगाई थी, और ये सबसे पहले हल्दी भी लगा रही है। उसके बाद है हमारी जेठो जी ने भी लगा ली है हल्दी। तो ये देखिए दोस्तों, हर किसी के बारे में तो मैं बता नहीं सकती हूँ, तो फटाफट से आप लोग देखिए और पहचानिए। मतलब जो लोग पहचानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं पहचानते हैं उनके लिए तो क्या ही कहें। लेकिन हमारे यहाँ पे हल्दी ऐसी होती है नॉर्मल तरीके से। तो ये देखिए, ये दोनों मेरी जेठानी हैं, ये जेठोजी हैं, ये भी जेठोजी हैं। और ये है हमारी फूफ ससुर जी, और ये भी जेठोजी, ये सासू जी, ये भी सासू जी, और ये भी गांव की सासू जी हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग, पहाड़ी शादी की एक ख़ास बात होती है कि शादी के दिन ही लड़के का जनेऊ संस्कार किया जाता है। तो यहाँ पे हो रहा है दूल्हे का जनेऊ संस्कार है। जनेऊ संस्कार के बाद हमारे यहाँ पे भिक्षा मांगता है, मतलब मांगते हैं दूल्हा जो भी बनता है। तो ये देखिए सब लोग भिक्षा दे रहे हैं दूल्हे को, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है मेरे हस्बैंड के मामा जी, तो जिनको मतलब गढ़वाली मतलब हमारे पहाड़ी भाषा में हस्बैंड के मामा जी को बोलते हैं मौसरा जी। तो मौसरा जी पहना रहे हैं दूल्हे को सेहरा, और सबसे पहले आरती करते हैं दूल्हे की मामा जी। तो यहाँ पे हो रही है दूल्हे की आरती, मतलब मेरे हस्बैंड की आरती हो रही है। और बाकी आप लोग देखिए, दूल्हे एकदम रेडी हो चुके हैं बारात मेरे घर ले आने के लिए। तो ये देखिए इनकी तैयारी हो गई है दुल्हन को ले आने की, मतलब बारात ले जाने की। तो यहाँ पे एकदम रेडी हो चुके हैं दूल्हा साहब, और बारात एकदम तैयार हो गई है चलने के लिए। और हमारे घर के ऊपर देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है, मतलब नवंबर के टाइम पे जब बरसात बिल्कुल कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो यहाँ ऊपर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये देखिए आप लोग, तो बारात ये वाली जो फ़ोटोज़ है, मतलब फ़ोटो है ये ताला की है, ताला मार्केट की। और बारात को सीधे दिखाया गया है एल्बम में हमारे घर के नीचे, मतलब मेरे मायके वाले घर के नीचे। और आप लोगों को दिखा दूँ मैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी लड़कियाँ जो होती हैं मतलब सर में ऐसे कलश रखती हैं और बारात का स्वागत करती हैं। तो ये देखिए, और दूल्हे का स्वागत कुछ इस तरह से किया जाता है। ये देखिए, ये मेरे भाई हैं, ये मामा जी हैं, और ये भी भाई हैं। तो दूल्हे को जो है गोदी में उठा के गेस्ट रूम में रखा है देवर जी ने, इसको बोलते हैं शगुन। तो इसके अंदर कुछ खट्टा मीठा खाने का होगा, है ना। तो इसके बाद देखिए आप लोग, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों का स्वागत हो रहा है। और यहाँ पे ये वाली फ़ोटो आप लोग देखिए, ये है मेरी फूफ ससुर जी, और ये गांव की ताई जी हैं। तो ये लोग जो है
शादी में मांगल गीत गा रही थी, तो उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे क्लिक की गई है। ये देखिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी बारात आती या जाती है तो टीका सबसे पहले किया जाता है, हल्दी का टीका लगाया जाता है। तो पंडित जी जो मेरे मायके साइड से थे तो सबका टीका कर रहे हैं, जो भी मेहमान मेरे ससुराल से गए हुए थे। तो इसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे दुल्हन की। तो पहचानिए इसको, कौन है ये दुल्हन। और ये है मेरे साथ मेरी सिस्टर, ये मौसी की लड़की है और ये जो है मेरे मामा जी की लड़की है। तो आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये रही दीदी और जीजू, और अवनी देखिए उस टाइम कितनी छोटी थी और आज देखिए कितनी बड़ी हो गई है। गाँव की शादी में देखिए आप लोग ऐसे भीड़ होती है, ये देखिए आप लोग। और ये है मेरे मामा जी, ये वाले ऐसे लग रहे हैं जैसे दुल्हन के साथ जयमाला में आ रखी हो। और मेहमान के स्वागत के बाद हमारे यहाँ पे जयमाला होती है। तो ये देखिए मैं बहुत नर्वस हो रही थी उस टाइम। ये देखिए मेरी शक्ल देखिए आप लोग। और उसके बाद होता है जयमाला वाला सीन। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे स्टार्ट होता है जयमाला। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट होता है जयमाला वाला सीन। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताना कि हम लोगों का जो लहंगा और शेरवानी का जो कलर था वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए जयमाला वाला सीन स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए मैं शर्मा गई थी बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि हम दोनों का मतलब लहंगा और शेरवानी का कलर मैच हो रहा था या नहीं हो रहा था। और कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि हम दोनों कैसे लग रहे थे अपने शादी के दिन। ये देखिए जयमाला के बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की गई थी। तो वो देखिए ये वाली फ़ोटोज़ थी। ये वाली फ़ोटो मुझे बहुत प्यारी लगी, ये वाली भी देखिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जयमाला के बाद हमारे यहाँ पे होता है कि जो भी मायके साइड वाले होते हैं तो सारे लोग मतलब फैमिली से हो गए, रिलेटिव जितने भी होते हैं तो फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो ये जीजू हो गए, ये दीदी, ये हैं भैया और भाभी और मेरी दोनों भतीजी जो अब बहुत बड़ी हो गई हैं। ये मेरी सिस्टर है और ये भाभी, ये दोनों सिस्टर हैं और ये भाभी हो गई और ये मेरी भतीजी हो गई। ये है मेरे ताऊ जी और ये ताई जी, ये छोटे मामा जी और ये छोटी मामी जी। ब्लॉग में मैंने अभी आप लोगों को कभी पापा जी को नहीं दिखाया है, तो आज अपने शादी के एल्बम के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने पापा जी को। और मम्मी जी को आपने देख रखा है, मतलब माँ को आपने देख रखा है, पापा जी को नहीं देखा है। तो ये देखिए हमारी पूरी फैमिली, मतलब अब तो बढ़ गई है लेकिन उस टाइम पे फैमिली सिर्फ मतलब जीजू और आहिल नहीं है, वरना फैमिली इतनी थी देखिए। उसके बाद देखिए ये मेरी सिस्टर उस टाइम पे बहुत पतली थी, अब काफ़ी मतलब मोटी हो गई है। तो ये मेरा भाई, ये भी सिस्टर। और ये देखिए ये मेरी नानी है दोस्तों, ये मेरी नानी है। और नाना उस दिन मतलब किसी दूसरे फंक्शन में अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ सुबह चले गए थे, तो उनकी फ़ोटोज़ हम लोग नहीं ले पाए। तो ये मेरी फ्रेंड है और ये दीदी है और ये है मेरी बुआ, ये मेरी फ्रेंड है जो मेरी शादी में आ रखी थी। तो दोस्तों ये देखिए ये मेरे बड़े मामा जी हैं और ये मामी जी हैं। ये वंशु है छोटे मामा जी का बेटा और ये बड़े मामा जी का बेटा। ये भी मेरी फ्रेंड है मेरे साथ जिन्होंने फ़ोटो निकाली है, मतलब खिंचवाई है। ये भी रिलेटिव हैं, अपने खास रिलेटिव हैं। ये फैमिली से हैं ताई जी, ये मेरी फ्रेंड है, इसकी भी शादी हो गई है। अब सारे फ्रेंड जितने भी आ रखे थे शादी में सबकी शादी हो गई है अब। और ये हैं जेठ जी हैं, ये मतलब मेरे गांव से हैं। और बाकी आप लोग देखिए यहाँ पे कोई रस्म होती है, तो मतलब रस्म चल रही है, मुझे नाम पता नहीं है रस्म का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए आप लोग, ये होता है हमारे यहाँ पे बोलते हैं बेदी। तो बेदी जो होता है 7 फेरे का टाइम को बोलते हैं बेदी। तो बेदी में हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे चल रहा है मतलब बेदी वाला कार्यक्रम जो भी होता है, 7 फेरे वाला कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे पूजा होती है 7 फेरे के टाइम पे मम्मी पापा के साथ। और ये देखिए 7 फेरे चल रहे हैं और
पापा जी ने दी थी मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में एक अंगूठी। और ये देखिए ऐसे दिए बाती, मतलब 7 दिए हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिए हैं। तो 7 वचन इनको बुझाने के बाद ही पूरे। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब लड़की मतलब दुल्हन भी दूल्हे का श्रृंगार करती है और दूल्हा भी दुल्हन का श्रृंगार करती है फेरों के टाइम पे। तो बाकी आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट जो होता है, सबसे ख़ास मोमेंट देखिए, सिंदूर मेरी मांग भरी जा रही है। तो ये आप लोग देखिए, और यहाँ पे जो है लड्डू चखने का सीन हो रहा है, मतलब दूल्हा दुल्हन को मतलब लड्डू, अपने जूठा लड्डू मतलब खिलाते हैं। तो अपने जूठन वाला लड्डू एक दूसरे को खिलाते हैं। तो ये बहुत फन में मोमेंट रहता है। और यहाँ पे देखिए गोदान होता है, कन्यादान के साथ जो है मतलब मायके वाले जो है अपनी बेटी के साथ मतलब गोदान भी करते हैं, हमारे यहाँ पे होता है। तो आप लोग देखिए ये मेरे ताऊ जी हैं और ये पापा जी हैं। ये देखिए पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे, मतलब बहुत बड़ा परिवार होता है। तो सारे लोग बैठे हुए, यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाई देगा और यहाँ पे भी सारे लोग बैठे हुए हैं। और गोदान के साथ हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई रिश्तेदार मतलब अपनी बेटी को कुछ देना चाहता हो तो यहाँ पे हो गई है मेरे ससुराल में एंट्री। और ये देखिए डोली में हमारे यहाँ पे मतलब ससुराल में आते हैं तो डोली में बैठ के आते हैं। तो तारा तक तो गाड़ी में आई और उसके बाद देखिए मैं डोली में आई थी। तो ये देखिए मेरी डोली वाली पिक कैसे लगी आप लोगों को। और डोली से जो है या तो सासू जी निकालती हैं दुल्हन को या फिर जेठानी जी जो भी होती है, मतलब जिसकी होती है तो जेठानी जी निकालती है। तो यहाँ पे मुझे मेरी गुप्तकाशी वाली सासू जी ने डोली से निकाला था, तो उनके साथ भी एक पिक ली गई है। तो ये देखिए ये मेरा भाई है और ये मेरे माई की साइड के पंडित जी हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई मेरे साथ आए थे मेरे ससुराल को, और यहाँ आने के बाद की फ़ोटो मिली है देखिए। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, ससुराल आने के बाद दुल्हन के साथ जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं तो सारे लोग फ़ोटो निकालते हैं साथ में। और दुल्हन के वेलकम के बाद जो है घर के पूजा घर में पूजा होती है और एक रस्म होती है। तो ये देखिए दोस्तों दुल्हन के वेलकम के बाद सारे लोगों ने फ़ोटो निकाली है मेरे साथ। और इसके बाद क्या होता है हमारे यहाँ पे पूजा घर में पूजा होती है दुल्हन के हाथों से। और अनाज जो होता है घर में जितना भी अनाज होता है तो दुल्हन उसको छूती है। तो ये भी एक रिवाज है, घर के अनाज को छूने की भी एक रिवाज है हमारे यहाँ पे। तो ये सारे हमारे रिलेटिव्स हैं। तो आगे देखिए आप लोग, ये देखिए हमारे पूजा घर वाले फ़ोटो देखिए आप लोग। और ये वाली फ़ोटो देखिए, ये वाली फ़ोटो पूजा करने के बाद की होती है। सासू जी के पैर धोना होता है और उन्हें मतलब कुछ मुँह दिखाई में देना होता है सासू जी को दुल्हन को, और दुल्हन को अपनी सासू जी लोगों को देना होता है और जेठानी जी को भी देना होता है। और जेठानी जी ने भी मुझे कुछ ना कुछ दिया होगा। तो सारे लोगों के साथ इसी वजह से फ़ोटो ली गई है। ये वाली फ़ोटो देखिए, जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब मेरी चार जेठानियाँ थी, एक तो मेरी दीदी हो गई और 3 मेरी जेठानियाँ थी। और अब तो हम लोग 6 हो गए हैं, मतलब मेरी शादी के बाद मेरी देवरानी की भी शादी हो गई है अब तो ये रात वाली फ़ोटो थी, लास्ट वाली फ़ोटो। और ये वाली फ़ोटो है अगले दिन सुबह की। तो अगले दिन सुबह जो होता है धारा पूजन होता है, घर का जो धारा होता है, पानी का धारा होता है, तो वहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये देखिए हम लोग दोनों ने साथ में पूजा की थी। और मैंने जो है शादी वाला लहंगा निकाल दिया था और दूसरा मैंने पहना था, इसको बोलते हैं लांछा। तो लांछा मैंने पहना था। धारा पूजन के बाद ऐसे फ़ोटो क्लिक करी जाती हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं गागर, जिसमें मतलब पुराने ज़माने पानी मतलब पीने के लिए पानी रखा जाता था। तो अभी भी
कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं जिसको गागर बोलते हैं। तो ये देखिए ये वाली फ़ोटोज़ कितनी प्यारी लग रही हैं गागर के साथ, है ना, दुल्हन की। और देखिए दुल्हन वो भी पहाड़ी नाथ में। और धारा पूजन के बाद धारे से पानी ले आते हैं दुल्हन और अपनी सासू जी को मतलब पिलाती हैं। ऐसे देखिए आप लोग सबके साथ मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाए हैं। ये देखिए आप लोग सब लोग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मायके वाली फ़ोटो है जो बीच में फोटोग्राफर ने ऐड कर ली है, अलग से ली थी ये वाली। ये भी मायके वाली फ़ोटो है। और ये देखिए अवनी देखिए कितनी छोटी थी। और यहाँ पे देखिए अवनी और आहिल कितने छोटे थे उस टाइम पे, क्यूट भी थे ना। तो ये देखिए हम लोगों की फ़ोटो। और इसी के साथ देखिए मेरी शादी का एल्बम का एंड होता है। तो ये देखिए ये वाली फ़ोटो भी बहुत प्यारी थी, ये वाली भी और ये वाली भी फ़ोटो बहुत क्लिक थी। और ये वाली फ़ोटो देखिए कितनी गजब लग रही है। ये वाली देखिए नथ है पहाड़ी नथ और पहाड़ी नथ के बीच में है तिल। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया है मेरे शादी के एल्बम का एंड होता है, मतलब पूरा देख लिया हम लोगों ने। तो पीछे भी देखिए कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, कितनी प्यारी हैं। और ये वाली फ़ोटो जो है ये मैंने बड़ा फ्रेम बनवाया है अपने रूम के लिए। तो कभी दिखाऊंगी मैं वो वाला भी आप लोगों को, मतलब वो क्या दिखाना है, मतलब यही है जो भी है पूरा। तो ये वाली फ़ोटो मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने वो वाली बनवाई है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा शादी वाला एल्बम? आशा है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा आज का एल्बम वाला व्लॉग। तो आज तो मैंने आप लोगों को अपनी शादी का ओनली एल्बम ही दिखाया है। तो फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी शादी का, मतलब पेन ड्राइव मेरे पास है तो शादी वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा जो आज का जो एल्बम वाला व्लॉग है वो काफ़ी पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आप लोगों को अपने अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।